खाना काबा अल्लाह का वो घर है जिसके तवाफ की ख्वाहिश हर मुसलमान करता है। जो आदमी एक बार सच्चे दिल से इसका तवाफ कर ले, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। यही वजह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो एक बार इस सरजमीन पर सजदा रेज हो। एक दफा एक पाकिस्तानी जो खाना काबा में फोरमैन का काम करता था, मैंने उसे पूछा, शाहिद भाई, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल इस जगह गुजार दिए, क्या आपने कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मोजिजा भी देखा जिसका दर्द आज तक आपके सीने में हो? वो वाकया याद करके आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हों? शाहिद भाई बताने लगे, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस जगह गुजार दिए। मैंने बेशुमार मौजिज़े देखे, मगर एक ऐसा वाकया भी देखा जिसने मेरी रातों की नींद उड़ाकर रख दी। एक दफा रमजान का महीना था। हाजियों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि हरम के अंदर पांव रखना भी मुश्किल था। मैंने देखा कि एक मौलवी साहब जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी, वो कुरान पाक को ऊंची आवाज में तर्जमे के साथ पढ़ रहे थे और कह रहे थे, ए हज के लिए आने वाले लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़क कर जवाब ना दिया करो, बल्कि उनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात किया करो। उनके साथ सिला रहमी क्या करो। फिर खाना काबा की तरफ देखकर कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे पाला था। ये बयान करते करते उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। अल्फाज रुक रुक कर जबान से निकलने लगे और उनकी आंखों से ज़ारो कितार आंसू जारी हो गए। शाहिद भाई बताने लगे, मैं अपने दोस्त के साथ दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। हम हैरान थे कि आखिर मौलवी साहब कुरान मजीद की ये आयत पढ़ते पढ़ते इस कदर ज़ारो कितार क्यों रो रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना इसकी वजह दरियाफ्त की जाए। हम मौलवी साहब से जाकर मिले और उन्हें हमारे साथ चाय पीने की दावत दी। पहले वो इनकार करते रहे, मगर हमारे असरार पर राजी हो गए। हम हरम शरीफ के एक कोने में बैठ गए। मैंने एक लड़के को आवाज दी, वो चाय ले आया। बातों ही बातों में मैंने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब, क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आप कुरान मजीद की वालिदीन वाली आयत पढ़ते पढ़ते किस वजह से रोने लगे? मौलवी साहब कहने लगे, मैं लाहौर के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे। वो एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजिम थे। वो इंतहाई नेक और खुदा तरस इंसान थे। मेरी उम्र 4 साल की थी जब मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करवाया गया। वालिदैन मुझे दीनी तालीम दिलवाना चाहते थे। यही वजह है कि मैंने 18 साल की उम्र में अरबी जबान सीख ली और मीट्रिक का इम्तिहान वाला नंबरों से पास कर लिया। अब मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं कोई मुलाजमत अख्तियार कर लूं, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहता था। मैंने अपने वालिद को राजी करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालिदा एक अक्लमंद खातून थी। वो मोमबत्तियां बनाकर पैसे जमा करती थी, जिनसे मैं तालीम हासिल करता रहा। मेरे दूसरे बहन भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए मेरे वालिद को ओवर टाइम का काम करना पड़ता था। मैंने 6 साल की डिग्री हासिल कर ली। कॉलेज की तालीम ने मेरा ज़हन, मेरा रहन सहन और मेरे ख्यालात बदल दिए। मैं दीनी तालीम को भूलने लगा। मेरे ख्यालात जदीद होने लगे। अगर मेरे वालिदीन दीन के बारे में बात करते तो मैं कहता, कैसा दीन, कैसी नमाज रोज़ा। मेरे ख्यालात और हालात सब बदल चुके थे। जिस कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की, इसी में मुझे नौकरी मिल गई। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। घर वाले किसी दीनदार और नेक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी मॉडर्न लड़की से हो जो हर किसी से बात कर सके और सीना तान कर बाजार में चल सके। मैंने अपनी वालदा के जरिए अपनी ख्वाहिश अपने वालिद तक पहुंचा दी। उन्होंने मेरी बात को बुरा माना। मौलवी साहब बताने लगे, न मुझे कुरान से उल्फत थी और ना ही नबी से मोहब्बत थी। शैतान ने हर तरफ से मुझे घेर रखा था। मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार न था। घर में कई नेक खवातीन के रिश्ते आए, मगर मैं इनकार करता रहा। आखिरकार मेरी एक फैशनेबल लड़की से शादी होगी। शादी को अभी 4 महीने हुए थे कि कारखाने की टिंकी फट जाने से मेरे वालिद की दोनों आंखें जाये हो गईं।
मेरी बीवी का दीन से दूर दौर का भी वास्ता न था। वो सिर्फ आजाद ख्याल और तेज मिजाज औरत थी। उसकी सहेलियां उसे बताती थीं कि सास ससुर की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं। मैं भी उस वक्त किसी अंग्रेज से कम नहीं था। मेरे दिन रात हमेशा ऐश व इशरत में गुजरते थे। जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी मेरे वालिदैन की खिदमत नहीं करती तो मैं उससे नाराज हुआ, मगर वो अपनी बातों के जादू से मुझे दोबारा अपने काबू में कर लेती। मेरे सामने मेरे वालिदैन को बुरा भला कहती, मगर मेरे कानों पर जूं तक न रेंगती। वो मेरे वालिदैन पर तरह तरह के इल्जामात लगाती, मगर मैं अपनी मोहब्बत की वजह से खामोश रहता। मेरे बेबस वालिदैन मुझसे शिकायत करते तो मैं ये कहकर टाल देता कि आपको गलत फहमी है। मेरी बीवी कभी मेरे वालिदैन पर चोरी का इल्जाम लगाती तो कभी उन्हें मुसीबत करार देती। एक दिन मेरे मामू घर आए। उन्होंने जब वालिदैन की हालत देखी तो वो उन्हें अपने साथ ले गए। जब बीवी को पता चला तो उसने सुख का सांस लिया। इस वाकये को 3 साल गुजर गए। बच्चे की पैदाइश के दौरान मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के मरने के बाद मेरी जिंदगी सुनसान हो गई। मेरे एक दोस्त ने मशूरा दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। चनांचे इस बार मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई जो नमाजी और नहायत ही दीनदार थी। मैं जब भी उसे फारिग देखता तो वो कुरान मजीद की तलावत कर रही होती। एक दिन मेरी बीवी कुरान मजीद की तलावत कर रही थी। जब उसने ये आयत तलावत की कि माँ बाप को उफ तक न कहो, जब वो बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनकी खिदमत करो, तो मेरा माजी मेरी आंखों के सामने गर्दश करने लगा। मैंने अपने माँ बाप के साथ जो सलूक किया था वो सब मेरे सामने था। मेरी जबान से बैसाख्ता निकल गया, हाय मेरे माँ बाप। अलगरज मुझे एक उर्से के बाद माँ बाप की याद आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बीवी दौड़ती हुई मेरे पास आई कि शायद मुझे कोई तकलीफ है। मैंने अपनी बीवी को सारा वाकया सुना दिया। मैं दूसरे दिन अपने मामों के पास गया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि कई महीने पहले मेरे वालिदैन घर जाने के बहाने वहां से रवाना हो चुके हैं। चनांचा में तस्वीर लेकर स्टेशन पर ढूंढता रहा, अखबारात में इश्तहारात देता रहा, मगर मुझे कोई सराग न मिला। मुझे रात भर नींद न आती। एक दिन एक पुलिस वाले ने बताया कि जिस तरह की तुमने तस्वीर दिखाई है, इस तरह का आदमी कब्रिस्तान में बैठा है। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां पर मेरे चचा बैठे थे। मैं उनके कदमों में गिर पड़ा और अपने वालिदैन के बारे में दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नजर उठाई और सामने वाली 2 कब्रों को मुखातब करके कहा, भाई इकरम और भाभी जबीदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। चचा जान के मुंह से ये बात सुनकर मैं कब्र पर गिर पड़ा। मैं फूट फूट कर जारो कितार रोने लगा। इतना कहकर मौलाना खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे।